अब आप दस्तक देते हुए सोचिए कि कब नीतियां बनेंगी, फिर कब उनके आधार पर किन लोगों को मुआवजा देना है वो चुने जाएंगे। इसके बाद कब तक उन्हें आर्थिक मदद का मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या यही उत्तर प्रदेश में भी हुआ, जहां पंचायत चुनाव में कोरोना के भीषण संक्रमण काल में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले बहुत से सरकारी शिक्षकों के घर वालों को सरकारी मुआवजे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव के 4 महीने बाद अब जाकर सरकार ने मुआवजे की राशि जारी करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में जिस पंचायत चुनाव में जीत का जश्न लखनऊ से दिल्ली तक सरकारों ने मनाया, वो अब आज उत्तर प्रदेश के उन शिक्षकों के परिवारों की कहानी भी देखें जो टीचर पंचायत चुनाव में सरकार के आदेश पर कोरोना के भीषण संकट काल में ड्यूटी करते हुए महामारी की चपेट में आए, जान गंवाई और उनका परिवार अब तक सरकारी वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। एक माँ है, माँ की गोद में बैठी बेटी, साथ में बेटा खड़ा है। घर में असहाय होते जा रहे रिटायर्ड पिता हैं। छोटा सा सवाल भी जानकारी के लिए पूछने पर रोने के लिए लाचार हो चुकी मां है और बेटी की गोद में उनके शिक्षक पिता की तस्वीर। 37 साल के संतोष लखनऊ में मलिहाबाद के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक थे। इनकी फोटो पर माला इसीलिए लगी क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान यूपी में कोरोना के भीषण संक्रमण काल में ड्यूटी करते हुए वायरस की चपेट में आए। घर लौटे तो 26 अप्रैल को फेफड़ों को इतना चपेट में कोरोना ने लिया कि ऑक्सीजन की कमी ने जान ले ली। शोभा की मांग का सिंदूर मिट गया, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी इन तक सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता वाली मदद का रुपया नहीं पहुंचा। बहुत दुख होता है, बस ससुर की वही पेंशन है, उसी से चलता है और बहुत परेशानी होती है। बच्चों को पढ़ाना नहीं सोचे थे हम, ऐसा हमारे सामने ऐसा दिन आएगा। शिक्षक संतोष के घर की ये तस्वीरें बताती हैं कि परिवार उनके जीवित रहते कितना खुश था। संतोष कुमार के परिवार की खुशियां तब चली गईं जब यूपी में अप्रैल में 4 चरणों में कोरोना के वक्त ही किए गए पंचायत चुनाव में संतोष की ड्यूटी लगी। संतोष जैसे सैकड़ों शिक्षकों ने जान गंवाई, लेकिन फिर परिजन आरोप लगाते हैं कि शिक्षा विभाग ने ही इन परिवारों से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। बहुत बुरा लगता है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से एक चिट्ठी भी हमारे घर पर नहीं आई कि चलो एक संवेदना प्रकट कर दिया जाए कि हमारा शिक्षक परिवार जो है, शिक्षा का एक शिक्षक था, वो मर गया। कोई नहीं पूछा, एकदम से बिल्कुल धाधा जा रहे लोग, एकदम कोई नहीं पूछा कि क्या हो गया, हाई चीज भेल बचा हो, कुछ कागज पत्र कहीं कुछ नहीं है। कैसे घर चल रहा है बहुत स्थिति इस समय? घर कैसे चले, पेंशन मिले तो वो चले नहीं। जब हमने जानने की कोशिश की कि क्यों अब तक जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिवार वालों को आर्थिक मदद नहीं मिली, तो हमें 26 अगस्त के आदेश के बारे में बताया गया, जिसमें पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की मृत्यु पर 30-30 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने में करने के आदेश में आखिर 4 महीने क्यों लग गए? अप्रैल से ही चुनाव में ड्यूटी करके संक्रमित शिक्षक जान गंवा रहे थे। 18 मई तक तो शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का आंकड़ा गिना रहे थे। 20 मई को यूपी के मुख्य सचिव की चिट्ठी में कहा गया था कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले हर शिक्षक को आर्थिक मदद और एक आश्रित को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। फिर जाकर 26 अगस्त को 30-30 लाख का मुआवजा देने का निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया गया, लेकिन अब तक चुनावी ड्यूटी की कीमत चुकाने वाले शिक्षकों के घर वालों को नौकरी देने की बात परिजनों के मुताबिक लटकी हुई है। नौकरी के लिए तो चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चपरासी में नौकरी देंगे। हम भी एक किए हैं, NTT पास हैं, लेकिन हम चपरासी में नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, BA है, LTT आपने किया हुआ है? जी अच्छा, किए हैं, लेकिन चपरासी वाले नौकरी दे रहे हैं हम लोग। 4th ग्रेड में? जी। उसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ेंगे? उसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ेंगे।
एक घर की नहीं, लगभग हर मृतक टीचर के परिवार की यही कहानी है। ये 29 साल की ज्योति हैं। इनके शिक्षक पति राजकिशोर की मौत भी कोरोना में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में संक्रमित होने के कारण हुई। पिछले 4 महीने से जो सेविंग घर की थी, उससे किसी तरह जिंदगी अपनी और बच्चों की चला रही है। क्या इनके परिवार को वही आदेश पहले निकालकर मदद नहीं मिलनी चाहिए थी, जो 26 अगस्त को जाकर सरकार ने निकाला, लेकिन पैसा अब तक भी नहीं पहुंचा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरीके से हम पाल रहे हैं, इनको खिला पिला रहे हैं। बस जिंदगी इतनी ही रह गई, बस खिलाना पिलाना। नहीं तो जितना अपने पिता के राज में 10 साल मेरे बच्चों ने देखा, आज कुछ भी नहीं है। घर पे लॉनिंग, गाड़ी पे लॉनिंग, सब कुछ भी नहीं है सर। हम ये सोचते हैं कि मतलब पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए, पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए ऊपर तक, मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मतलब अपनी जान अपने आप निकलती देखी है। मतलब मेरा पति फोन पे कह रहा है कि ज्योति ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कुछ करो, हमको यहाँ से निकालो। लेकिन सर हम निकाल के घर भी तो नहीं ला सकते। घर में क्या करते उनका, कोई कहीं से हेल्प नहीं, कुछ नहीं। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं मिला। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के बाद संक्रमण से जान गंवाने वाले शिक्षक पति को पहले इलाज में ऑक्सीजन नहीं मिली। मृत्यु के बाद दावा है कि परिवार को ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा और पेंशन का पैसा तक नहीं मिलना शुरू हुआ। नौकरी देने का वादा भी अधूरा है। बस नौकरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं अभी ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोगों के पास अभी जगह ही नहीं है। इसीलिए आज की दस्तक है कि अब मुआवजा देने का आदेश जारी करने के बाद तुरंत इन परिजनों के खाते में वो पैसा पहुंचाया जाए। इसमें कोई लाल फीताशाही का रोड़ा न आए। साथ ही आश्रित को नियमानुसार तुरंत नौकरी देने का भी आदेश सरकार जारी करे। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।